नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की अपडेट के साथ, इसमें जुड़ी जानकारियों के साथ और इसमें पंजीकरण के विषय में जो नई बात निकल कर आ रही है उसके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में जितने भी परिवार हैं जो कि एनएफएसए से लाभान्वित हैं, चाहे एसईसीसी यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में लाभान्वित हैं, या संविदा कर्मी हैं, या वो लघु एवं सीमांत कृषक हैं, तो निशुल्क उनका पंजीकरण हो रहा है, उनको कोई प्रीमियम नहीं देना है। और इसके अतिरिक्त जितने भी परिवार हैं, बस केवल ये देखना है कि वो राजकीय सेवारत तो नहीं है, राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में वो सेवारत तो नहीं है। ऐसे सभी परिवार जो सामान्य परिवार की श्रेणी में है, सामान्य रूप से आर्थिक सक्षम है, तो उनका 850 रुपए के प्रीमियम से पंजीकरण हो रहा है। इन सभी श्रेणियों में पंजीकरण के विषय में मैंने वीडियो बनाए हैं जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम चिरंजीवी योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में। तो कुछ शॉर्ट पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं और उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात पर। तो साथियों, 1 मई 2021 को मजदूर दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सौगात मिल रही है। जी हां, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए का खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना है। जी हां साथियों, इसके अंतर्गत पंजीकरण हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योजना की विशेषता के बारे में। तो साथियों, राजस्थान के तकरीबन 765 सरकारी हॉस्पिटल और 330 से ज्यादा जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा होने वाले हैं, उन सभी अस्पतालों में भर्ती होने पर ध्यान रखिएगा, अस्पताल में आपको भर्ती होना है तभी आपको 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा सुविधा एक परिवार को दी जानी है। जी हां, भर्ती के 5 दिन पूर्व और आपको जिस दिन डिस्चार्ज किया जाएगा उस दिन से 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय इस योजना के अंदर शामिल है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको अस्पताल में भर्ती होना है, भर्ती होने पर ही आपको निशुल्क उपचार मिल सकेगा। तो कुछ साथियों ने पूछा था कि इस योजना में क्या लाभ मिलेंगे, क्या इसके अंदर आईपीडी है, क्या ओपीडी है, क्या दवाइयां हैं, क्या जांच है। तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा लगभग सभी तरीके की जांचें निशुल्क करवाई जा रही हैं, लगभग सभी तरीके की आवश्यक दवाइयां निशुल्क दी जा रही है। अब केवल भर्ती होने का जो सामान्य व्यय था या ऑपरेशन का जो खर्चा था, तो वो सब भी अब सरकार के द्वारा निशुल्क कर दिया गया है। इसके आगे मैं बात करूं तो यहां देखेंगे हम हार्ट यानी दिल, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड-19 वर्तमान में कोरोना महामारी जैसी गंभीर बीमारियों सहित लगभग 1576 प्रकार के पैकेजेज और प्रोसीजर इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, इस 5 लाख के बीमा के अंतर्गत जो विभिन्न बीमारियां हैं, तो किन बीमारियों पर कितना व्यय सरकार के द्वारा निर्धारित है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, और सरकारी हॉस्पिटल में तो सब निशुल्क है ही। इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी, तो इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, उनको किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई पंजीकरण इस योजना में नहीं करवाना है। उनका स्वतः ही इस योजना में पंजीकरण कर दिया गया है। उन्हें पूर्व की भांति इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। पंजीकरण में केवल लघु और सीमांत कृषकों, इसके साथ संविदा कर्मियों तथा सामान्य परिवारों को इस योजना में पंजीकरण करवाना है। जी हां, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2021 अंतिम तिथि तय की गई थी जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो जिन परिवारों ने 31 अप्रैल 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन परिवारों को योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
पंजीकरण में डेट नहीं बढ़ाई है, पंजीकरण में केवल सुविधा यह दी है कि जिन्होंने 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनका लाभ 1 मई से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो 1 मई से और 31 मई के बीच में यदि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी 1 महीने के भीतर, 1 मई से 31 मई के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उन परिवारों को रजिस्ट्रेशन की दिनांक से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी मई के भीतर कोई परिवार इस योजना में रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, तो उसको पंजीकरण की दिनांक लेकिन महीना मई का होना चाहिए। और सबसे आखिर में जो मई में भी इस योजना में पंजीकृत नहीं करवा पाता है, तो फिर चाहे जून में कराओ, चाहे जुलाई में कराओ, चाहे अगस्त में कराओ, तो उनको 1 अगस्त 2021 से इस योजना का लाभ मिलेगा। उससे पहले इसमें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपने इस योजना में पंजीकरण 30 अप्रैल तक करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, 1 मई से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपने नहीं करवाया है तो 31 मई से पहले पहले करवा लें, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन की दिनांक से इसका लाभ मिलने लग जाए। और यदि आप 31 मई तक नहीं करवा पाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको जून जुलाई दोनों महीनों में इसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा 1 अगस्त 2021 से इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाएं और आप निशुल्क पंजीकरण इसलिए इस योजना में करवा सकते हैं। कोई इसमें शुल्क नहीं देना है पंजीकरण का। और यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो आपका अपना ये YouTube चैनल है संस्कृत ग्रुप्स, आप इस पर विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण करने के जो वीडियोज हैं वो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आखिर में योजना के लिए परिवार का कोई भी न तो आकार निर्धारित है कि संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है, एकल है, अविवाहित है, तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही आय की कोई सीमा नहीं है। साथ ही कुछ साथियों ने पूछा था कि वो केंद्र सरकार की योजना से सेवा से रिटायर्ड हैं तो क्या वो लाभ ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यदि उनको वहां पर केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई बीमा योजना नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार के पेंशनर्स के लिए तो RGHS ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, ये देखिए कि सरकारी कर्मियों को इस योजना में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना लागू कर दी है, करने जा रही है। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को इसमें पंजीकरण नहीं करवाना है। अब इसमें एक समस्या आ रही है कि कुछ साथियों ने जल्दबाजी में चिरंजीवी योजना शुरू होते ही पंजीकरण भी करवा दिया, 850 का प्रीमियम भी दे दिया और उनकी पॉलिसी प्रिंट भी हो गई है। और जब राजस्थान सरकार ने RGHS लागू किया तो इसमें भी उन्होंने पंजीकरण करवा लिया। तो ऐसे में बताना चाहूंगा, अभी रिफंड का सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसा ही स्टार्ट होगा तो आपको अपडेट शेयर कर दूंगा। फिर आगे बढ़े। इलाज के लिए आपको करना क्या है कि यदि आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है इलाज के लिए, तो इस योजना के अंतर्गत आपको करना क्या है, आपको अपना केवल जनाधार कार्ड साथ में रखना है। जनाधार कार्ड नहीं है तो जनाधार का जो पंजीयन रसीद है वो आपको साथ रखनी है। ये उन परिवारों के लिए है जो NFSA और SECC में पंजीकृत है, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी प्रिंट नहीं होगी इस योजना में, उनका जनाधार ही स्वयमेव पॉलिसी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो सामान्य परिवार हैं जिन्होंने प्रीमियम दिया है, या SML यानी लघु सीमांत कृषक हैं, या संविदा कर्मी हैं, तो उनके इनके साथ साथ चिरंजीवी बीमा पॉलिसी का प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बताना चाहूंगा साथियों, NFSA और SECC के लाभार्थी लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मी गत वर्ष कोविड अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य सरकार से जिनको प्राप्त हुआ था, ऐसे निराश्रित परिवार जिनका अब कोई आश्रित नहीं है, तो उनको उसके साथ साथ असहाय परिवारों के प्रीमियम की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा वहन की जा रही है, क्योंकि ये सभी निःशुल्क हैं, इनका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो शेष परिवार हैं उनको 850 रुपए का प्रीमियम देना है, और प्रीमियम देकर के आप इस योजना का लाभ
ले सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो निवेदन है कि मई माह के अंतर्गत आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने परिवार का, अपने परिवार से परिचित रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का, सभी का इस योजना में पंजीकरण करवाने का कार्य आप अनिवार्य रूप से करें ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके और निरोगी राजस्थान के अंतर्गत यदि कोई परिवार रोगी होता है तो उसको निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, यदि कोई बात आपको फिर भी समझ में नहीं आती है, चिरंजीवी योजना से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।